हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 एनसीईआरटी जैक बोर्ड का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। दोस्तों इसका एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसमें आपको 4 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करा चुके थे। चूँकि वीडियो लॉन्ग होते जा रहा था तो इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। चलिए 5वां क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 5वां क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 252 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 252 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 252 का कितना बार देखिए इसमें भाग लगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जोड़ा लगा दिए, यहाँ से भाग लगाइएगा तो आपको एक ठो डिजिट में लगाना पड़ेगा। दोस्तों इसको फिर से लिख लेते हैं। 252 को यहाँ पे देखिए इसका पेयर बन गया है, एक बार भाग जाएगा। चलिए एक बार लगा देते हैं, एक जोड़ भी देते हैं। घटाइए, इसमें 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, यहाँ से 52 उतर जाएगा। इसको जोड़िए, 1 और 1 2 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कै बार भाग लगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 बार भाग जा रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ से 5 बार भाग लगा लेते हैं। 5 यहाँ भी जोड़ भी देते हैं। तो आप 5 बार भाग लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए 5 गुना कीजिए, 5 5 25 के 5 2 हो गया, 5 दूना 10 और 2 12 125 आ गया। इसको घटाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, और यहाँ से 4 में से 2 गया तो 2। तो शेषफल यहाँ से 27 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ शेषफल इक्वल टू 27 आ रहा है। शेषफल इक्वल टू 27 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 15 का स्क्वायर छोटा है 252 से। दोस्तों ये 252 जो है बड़ा होगा 15 के स्क्वायर से, तो 15 का स्क्वायर छोटा है तो 252 से। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखेंगे अतः अगली पूर्ण वर्ग संख्या, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू हो जाएगा 16। देखिए 15 के बाद अगला पूर्ण वर्ग संख्या 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 256 आएगा। तो अगला पूर्ण वर्ग संख्या 256 हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, अभीष्ट संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अभीष्ट संख्या इक्वल टू 256 माइनस 252। तो देखिए 256 में से 252 घटाइएगा तो 4 होगा। ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों अगर 252 में 4 जोड़ देंगे तो अगला संख्या जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए 18 25 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम लोग 18 25 का कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 18 25 को करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। देखिए 2 ठो का जोड़ा लग गया। अब इसमें कई बार भाग लगेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 बार लगा लेते हैं, 4 जोड़ भी देते हैं। 4 बार भाग लगाइएगा तो 4 चौके 16 आएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 आएगा। ऊपर से 2 ठो अंक उतार दीजिए, 225 हो गया। इसके बाद इसको जोड़िए, 4 4 8 हो गया। अब कितना बार भाग लगेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 बार भाग लगाया। तो 2 बार भाग लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 8 16, 164 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 2 जोड़ भी देते हैं। चलिए 2 जोड़ते हैं, 5 में से 4 घटाइए, यहाँ पे 1 आएगा।
देखिए 12 12 में से 6 घटाइएगा 6 आएगा 61 आ गया शेषफल। और इसको जोड़ लीजिए 2 2 4, यहाँ से हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे शेषफल, यहाँ शेषफल इक्वल टू हो गया दोस्तों 61। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 42 का स्क्वायर छोटा हो रहा है 18 25 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 42 का स्क्वायर छोटा है 18 25 से, इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा आपका अगली पूर्ण वर्ग संख्या 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप यहाँ पे देखिए 43 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा 1849 आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 1849। अब दोस्तों अभिष्ट संख्या निकालना है कि इसमें 18 25 में कितना जोड़ेंगे, तो इसमें से घटा दीजिए 18 25 को। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या इक्वल टू 1849 माइनस 18 25। तो जब 1849 में से 18 25 घटाइएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 24। तो 24 आ गया दोस्तों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसका वर्गमूल भी निकालिए 1849 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः 1849 का वर्गमूल 43 होगा। ये आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन में यहाँ पे बैक में चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अभिष्ट संख्या 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जा रहा है। 252 में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो उसका वर्गमूल भी निकालने के लिए कह रहा था। तो चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः अंडर रूट 256। तो 256 का वर्गमूल निकालिएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 16 आपका राइट आंसर हो गया। ये तो अभी संख्या निकला था दोस्तों कि कितना जोड़ना पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, तो 4 जोड़ने पर। चलिए अब इसका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए सेकेंड का भी आपका कंप्लीट हो गया। 1849 होगा अगली संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका वर्गमूल 43 आ गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1750 दिया हुआ है। चलिए हम लोग 1750 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बार लगेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 4 बार लग रहा है। चलिए 4 बार लगा लेते हैं। 4 चौके 16 होगा। 4 जोड़ना भी है, 4 जोड़ भी लेते हैं। 4 4 8 होगा। यहाँ पे देखिए 1 हो गया। इसके बाद 50 ऊपर से उतार लेते हैं। ये 150 हो गया। अब देखिए कितना बार लगेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 बार लगेगा। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 1 बार डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 बार कीजिएगा तो 81 आएगा। इसके बाद 1 यहाँ पे जोड़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2, यहाँ पे 8 हो गया। 10 में से 1 घटाइएगा 9, और यहाँ से देखिए 14, 14 में से 8 गया 6, यानी आपका 69 हो गया दोस्तों। शेषफल 69 आ गया। तो यहाँ पे चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ शेषफल इक्वल टू 69 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 41 का स्क्वायर छोटा है 1750 से, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अगली पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा दोस्तों 41 के अगला कितना होता है 42। तो यहाँ पे हो जाएगा 42 का स्क्वायर, और 42 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 17 64 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 17 64।
अब अभिष्ट संख्या निकालना है तो 1764 में से 1750 घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या इक्वल टू 1764 माइनस 1750। तो 1764 में से 1750 घटाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं 14 आया, यानी कि जोड़ी जाने वाली संख्या 14 है। चलिए अब इसको 14 जोड़ के वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अतः अंडर रूट, यहाँ से देखिए जोड़िए, इसमें 1750 में 14 जोड़िएगा तो 1764 आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1764 और 1764 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका 42 होगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 49 31 है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 49 31। यहाँ पे देखिए पेयर बना लीजिए। चलिए कै बार भाग लग रहा है इसको देखते हैं। तो 7 बार दोस्तों लग रहा है। चलिए 7 बार लगा लेते हैं। 7 बार लगाए तो 7 7 49। आप यहाँ से देख सकते हैं 7 इसमें जोड़ दीजिए, 7 7 14 हो गया। 49 49 घट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 31 उतर गया। अब देखिए यहाँ पे कै बार भाग लगाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 बार भाग लगेगा। तो चलिए 0 बार लगा लेते हैं, 0 जोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 जोड़िएगा तो 0 4 कितना आएगा। इसके बाद 0 बार भाग लगाइएगा तो यहाँ पे 31 हो गया, घटेगा तो यहाँ पे शेषफल 31 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल इक्वल टू 31। चूँकि फिर लिखेंगे दोस्तों, चूँकि 70 का स्क्वायर छोटा है 49 31 से, इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या 71 होगा। तो 71 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 71 का स्क्वायर करेंगे तो 50 41 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं 71 का स्क्वायर 50 41। आप स्क्वायर कर लीजिएगा। अब अभिष्ट संख्या निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या इक्वल टू 50 41 माइनस 49 31। तो इसको घटाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं 110 आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 110 हो गया। तो अब इसका वर्गमूल निकालिए, एक यानी जोड़ी जाने वाली संख्या दोस्तों 110 है। 110 में 110 जोड़िएगा अगर 49 31 में ना, तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं 49 31 में 110 जोड़ने के बाद यहाँ देखिए 50 41 आएगा। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अतः पचास 41 इक्वल टू 71। इसका 50 41 का वर्गमूल 71 होता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। चलिए हम लोग 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसको सॉल्व करते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो दोस्तों 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 होगा। अब चलिए 9999 का वर्गमूल निकालते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया। चलिए अब कई बार भाग लगेगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 9 बार जा रहा है। तो चलिए हम लोग 9 बार भाग लगा लेते हैं। तो 9 9 81 आएगा। और यहाँ पे देखिए 9 आपको जोड़ना भी है। चलिए 9 जोड़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे 9 9 18 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया। चलिए यहाँ से 2 ठो अंक ऊपर से उतार लेते हैं। तो ऊपर से 2 ठो अंक 99 उतरेगा।
अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कै बार भाग लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 9 बार भाग जा रहा है दोस्तों, 9 बार भाग लगाना है। तो चलिए 9 बार भाग लगा लेते हैं, 9 यहाँ पे जोड़ भी देते हैं। चलिए 9 बार भाग लगाइएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 9 बार भाग लगाने के बाद 9 9 81 के 1 8 हो जाएगा, 9 8 72 और 8 80 के 0 8 हो गया। इसके बाद 9 1 9 8 17 हो जाएगा, तो 17 0 1 आ गया दोस्तों। अब इसके बाद इसको घटाना है तो यहाँ पे घटा दीजिए। तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ से देखिए 8 में से 7 घटाइएगा तो 1 आएगा। 198 शेषफल हो गया। इसको जोड़ना है तो 9 9 18 के 8 हासिल 1 8 और 1 9 हो जाएगा 1। इधर भी 198 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शेषफल इक्वल टू शेषफल इक्वल टू 198 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 100। यहाँ से 99 का स्क्वायर छोटा होगा 9999 से। दोस्तों यहाँ पे 99 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9999 से छोटा होगा, इसलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू 9999 में से घटा देना है आपको 198 जो शेषफल है। तो इसको घटाने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा 98 01 98 01 आ गया दोस्तों। अब इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। अतः अंडर रूट 98 01, तो इसका वर्गमूल निकालने के बाद 99 आएगा। ये 99 राइट आंसर हो गया। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिख लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं चलिए लिखते हैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छह अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 पर 5 को 0 बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5, देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से जोड़ा देखिए लगाइए, इसका जोड़ा लग गया, फिर इसका जोड़ा लग गया। यहाँ पे 10 है, इसमें देखिए भाग लगाना है। तो चलिए 10 में भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 बार भाग जा रहा है। तो चलिए 3 बार भाग लगा लेते हैं। तो 3 तरीके 9, 3 यहाँ से जोड़ भी देते हैं। 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आएगा, ऊपर से 2 0 उतर गया, 100 हो गया। 3 और 3 6 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कई बार भाग जा रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 बार भाग जाएगा। तो चलिए 1 बार भाग लगा लेते हैं। तो 61 एकम 61 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 जोड़ना है, 1 जोड़ भी देते हैं। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया। 9 में से 1 गया, यहाँ पे देखिए 10 में से 1 घटाइए 9 होगा। 9 में से 6 घटाइए 3 होगा, 49 आ गया। सॉरी दोस्तों 39 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 ठो ऊपर से 0 उतार दीजिए, 39 हो गया। अब चलिए कई बार भाग लगता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 6 बार भाग जा रहा है, इसमें 6 बार भाग लगा लेते हैं। तो 6 जोड़ना भी पड़ेगा, 6 जोड़ भी देते हैं। 6 बार भाग लगाइए, 6 छक्का 36 के 6, 3 हो गया। 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हासिल 1 हो गया। 6 छक्का 36 और 1 37, यानी कि 37 56 आ रहा है। 37 56। अब इसके बाद घटाते हैं। तो 10 में से 6 घटाइए 4 आएगा। 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा। 8 में से 7 घटाओगे 1 आएगा। 3 3 खत्म हो गया, 144 शेषफल आ गया। इसको जोड़ लेते हैं। 6 6 12 के 2, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे 632 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं शेषफल इक्वल टू, चूँकि
शेषफल इक्वल टू हो गया 144। अब शेषफल 144 हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 316 का स्क्वायर छोटा होगा 1,00,000 से। तो आप यहाँ से देखिए 1,00,000 से छोटा हो गया, इसलिए अगली पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा अगली पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो अगली पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 317। चलिए इसको हम लोग अगली पूर्ण वर्ग संख्या लिख लेते हैं 317 का स्क्वायर। तो 317 का स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 317 का स्क्वायर कर लीजिएगा 1,04,79 आ रहा है। अब इसका ये आपका 6 अंकों की छोटी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अतः 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अतः छह अंकों की छोटी पूर्ण वर्ग। दोस्तों यहाँ पे इस स्लाइड पर नहीं पूर पाएगा, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अतः 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू 1,04,79। यही आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका सॉल्यूशन जो भी बाकी क्वेश्चन बच गया है अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।